औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम दोबारा बल्कि कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह जो तारीख़ कोतरीला में इस कदर बिखरी पड़ी है कि हर चीज़ का अहाता करने के लिए वक्त चाहिए। आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक बड़ी मशहूर इमारत है जिसको यहाँ की उर्फ़ आम में, यहाँ की ज़ुबान में बंगला कहते हैं। ये इसके बारे में मुतज़ाद रवायात हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बख्शी राम सिंह जो कि इस माड़ी के मालिक थे, इनका ये मेहमान खाना था और यहाँ पर अपने मेहमानों की ज़ियाफ़त करते थे। और यहाँ पर रिहाइशें भी बेहतरीन किस्म के हॉल बने हुए हैं और बड़े बड़े कमरे, कुशादा कमरे। तो कुछ रवायात ये भी हैं कि ये एक गुरुद्वारा था। पिछले कुछ अरसे में इंडिया से कुछ टीमें आई थी, कुछ चैनल के लोग आए थे, तो उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि ये गुरुद्वारा है, लेकिन हमें अभी तक यहाँ पर गुरुद्वारा के कोई आसार नज़र नहीं आए। ना कोई मंदिर, ना कोई चबूतरा, ना कोई मूर्तियों की जगह। आम ख्याल यही है कि ये एक मेहमान खाना था और बहुत खूबसूरत, जो इस वक्त तक माशाल्लाह ना सिर्फ कायम है बल्कि कायम दायम है। और जो कंस्ट्रक्शन है वो लाजवाब है। फ़र्श मैंने जो देखे हैं अभी, फ़र्श अभी आपको दिखाएंगे भी, वो फ़र्श बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कल ही जो ना वो तैयार होके छोड़ के गए हैं यहाँ पर कारीगर। बिल्कुल साफ़ सुथरे और माशाल्लाह उस पर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है फ़र्शों पे, लाजवाब किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा भी जो ईंटें हैं और जो उस दौर की सीमेंट थे या जो भी मसाला था, वो बेहतरीन हालत में, वो बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के यूसी चेयरमैन राजा अमीर काज़म कायम खानी साहब। तो वो चूँकि बचपन से इसी गांव में रहते हैं, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकेंगे कि इस इमारत के बारे में। राजा साहब, आप क्या जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जनाब नजमी साहब। मैं बहुत दफ़ा इनके तारुफ में कह चुका हूँ कि नजमी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि खाए कोई टूटा फूटा रोड है, गलियाँ टूटी फूटी हैं, ख़ास करके कदीमी जो इमारतें हैं ना, वो तकरीबन तहसील गुजरखान में ऐसी कोई इमारत नहीं कदीमी जिसको नजमी साहब ने कवर ना किया हो। तो आज हम खड़े हैं, जो पहले नजमी साहब ने बताया कि उर्फ़ आम में ये बंगला के, इसको बंगले के नाम से पुकारा जाता है। ये बख्शी राम जो यहाँ माड़ी के मालिक थे, तो उसी तरह ही कुछ लोग तो इसको गुरुद्वारा, लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन जो मेक एंड टैप है, अंदर जब आप जाएंगे तो बाथ जो हैं वो इसके मुल्कब अटैच बाथरूम जिसको बोला जाता है वो है। तो मेरे ख्याल में जो इबादतगाह ना खाए, मस्जिद हो, मंदिर हो, उस क्रिश्चन के जो कलीसा वाले वो इबादतगाह हो, तो ये एहतराम होता है कि कम अज़ कम जो वज़ू वगैरह करने का है या जो तारत करने का है वो जगह अलग होती है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ये मेहमान खाना था। तो बाकी जो तारीख़ जिस तरह कोई पहले लोग इधर कोई आके अपने दे चुके हैं, उसके बाद मैं एक बात वाज़ा करूं कि यहाँ पे जो मेरे बड़े भाई थे, बुज़ुर्ग थे, लाला सैयद मोहम्मद मरहूम, वो पाकिस्तान बनाया तो इंडिया से यहाँ पे आके उन्होंने अपना रिहाइशगाह उनको ये दी गई। तो एक तो उनके लिए मैं एक बताऊं कि वो कायद आज़म के मजाहिद और बहुत पुरस्कार थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी भी गुजारी है वो एक मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म तले और मुखलस आदमी थे। और इस घर को संभाल के रखना, इस फैमिली के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ
हमारे सामने बख्शी राम की जो माड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर उनकी रिहाइश थी, तो वहाँ पे वो रिहाइश मैंने खुद देखी है। हाई स्कूल के टीचर जो बाहर दूर दराज से आए थे वो रहते थे, उसके बाद स्कूल की क्लासें चलती रही हैं। लेकिन बदकिस्मती, मैं तो पहले भी कहूँ तो आज फिर यही कहूँगा कि महकमा तालीम के अंदर थी। अगर यहाँ पे कोई लाला सैयद जैसी कोई फैमिली अगर वहाँ पर भी मौजूद होती तो वो असली हालत में ही आपको मिलती थी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस फैमिली का कि जिन्होंने अपनी मदद आप, अभी कोई आदमी आके देख ले जो यहाँ की बाउंड्री वाल है, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इसको मेंटेन रखा हुआ है, घर को मेंटेन रखा हुआ है। और जैसे नजमी साहब ने बोला है कि जो फ़र्श है आज से मैं अंदाज़ा मैं उन्हें क्या बताऊं कि 100 साल भी 100 साल तक है। तो हमारा तो मतलब है कि 100 दिन भी हमारे जो डेवलपमेंट है वो नहीं निकालती, तो 100 साल तक आप यकीन करें कि यही दिल करता है कि उसके ऊपर यानी शूज़ उतार के तो उसके ऊपर बैठ जाऊँ, इतने मज़े के उनका। बहरहाल अल्लाह ताला आप सब का आमीन नासर हो। तो मैं नजमी साहब का आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप कोई न कुछ दिन छोड़ के आपको कितना लगाव है कौंतरीले का कि खा इसमें तरक्याती काम हो, खा ये जो अभी जा रहा है मतलब कि माड़ी का और ये बंगले का, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो आज वो इनके साथ मैं मुतफिक हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरी जो तहसील गुजरखान में जो जितने भी इन्होंने विज़िट किए हैं, तो ये तो कहते हैं कि तकरीबन मिलता जुलता है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो सिस्टम जो बाथरूम वगैरह ना, ये नजमी साहब इसके लिए तो मुझे थोड़ा डाउट। बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी टीम का जो आपने टाइम निकाला और यहाँ आके इन्होंने दोबारा कवरेज दी। तो मेरी तरफ से फिर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब। जैसे राजा साहब ने अभी बताया कि यहाँ पर जो ब्रदर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उन्होंने माशाल्लाह हर तरह से बिल्डिंग का और यहाँ पे जितनी चीज़ें, दीवारें और इसके अलावा छतें हैं, उनका बाकायदा ख्याल रखा है। अपने घर से बढ़कर एक इमारत के तौर पर इसका ख्याल रख रहे हैं और लुत्फ़ आता है कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल नई बनी है इमारत, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर यहाँ भी जैसे ये बख्शी राम सिंह की माड़ी है, ये नज़रअंदाज की गई है क्योंकि गवर्नमेंट के अदारों के पास है ये, उनको कुछ एहसास नहीं है कि इतना बड़ा एक सकाफ़ती विरसा ज़ाया हो रहा है, यहाँ पे कुछ तवज्जो नहीं दे रहा। तो अगर वहाँ पर भी ऐसे कुछ फैमिलीज रहती, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारे स्कूल के दौर में हमारी कुछ क्लासें यहाँ पर हुआ करती थी। मैं ख़ुद भी उन क्लासों में एज स्टूडेंट रहा हूँ। तो उस वक्त बेहतर हालत थी, लेकिन गर्दिशे लैल और नहार में ये बारिशें, तूफ़ान, आंधियाँ, उनमें काफ़ी हालत बिगड़ चुकी है। अगर वहाँ पर भी कुछ फैमिलीज़ रखी जाती तो शायद बेहतर अंदाज में हमारे सामने ये एक सकाफ़ती विरसा मौजूद रहता। तो हमें और भी बहुत सी जगह हैं। कौंतरीला एक पुराना कदीमी कस्बा है, तहसील गुजरखान के बड़े कस्बों में इसका शुमार होता है। मुलियाना, कौंतरीला, दौलताला, ये बड़े गांव में, मतलब यहाँ पर सकाफ़त और हमारे जो निशानात है ना, जहाँ पर चूँकि सिख और हिंदू आबाद थे, और जहाँ भी सिख और हिंदू आबाद होते हैं कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे ज़ोर होता है और आपको बड़ी अच्छी अच्छी इमारत वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अब राजा साहब से पूछेंगे कि इसके बारे में और क्या कुछ बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितना कुछ हमने अभी यहाँ का ज़िक्र किया है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ये ज़रूर कहेंगे कि किसी बुज़ुर्ग ने, हमारे बाप दादा, जो मैंने अपने दादा तक तो मैं देखे हैं उनको, किसी ने भी इसको गुरुद्वारा डिक्लेयर नहीं किया है। तो बहरहाल मैं
थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कौंतीला के लिए। जिस तरह नदवी साहब ने बताया कि इस तारीख़ी गांव में आजकल जो है हमारे गांव में यहाँ के गलियों में पले हैं और गलियों में खेल कूद करके जनरल नदीम अंजम साहब तो DGI सही हैं आजकल, तो अल्लाह ताला उनको इससे भी आगे रुतबा दे। उन्होंने जो कौंतीले का हक रखा है ना, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने आज हमारा अस्पताल था 87 में राजा जज खलास साहब ने बेसिक हेल्थ सेल्टन बनाया था। उस टाइम इतने पैसे भी नहीं होते थे, कोई फंडिंग नहीं थी। बहरहाल उन्होंने तो खैर तकरीबन पूरी तहसील में तालीमी इदारे और हॉस्पिटल जो बने वो जज खलास के टाइम के बने हैं। तो अभी जो जनरल साहब जो कुछ करा रहे हैं ना, ये काबिल दीद है। इतना बेहतरीन अस्पताल बन रहा है, स्ट्रीट लगनी शुरू हो गई हैं। अभी देखो ना, गांव कौंतीला बड़े बड़े शहर हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट लग गई है। मेन रोड जो हमारा जो गुजर खान दरताला रोड था उसके फंडिंग हो चुकी है। दूसरा एक और था हमारा ये खराजी वगैरह से रोड निकलता है कौंतीला, फिर हमने कोलियाँ, फिर मोड़ा कलियार, मोड़ा जाने छच। तो ये सारे वर्क जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये कोई फरिश्ता हमारे लिए जनरल साहब की शक्ल में आ गए कि जिन्होंने लोग तो भूल जाते हैं। मैं एक बात ऐड करूँ, बड़ा हो सकता है किसी को महसूस हो, मैं जो मौजूदा चीफ़ हैं उनकी वीडियो मेरे पास है, उनका घर देख कर मुझे रोना आया। मैं खुदा के बंदो, इसको कम अज़ कम बाप ने, मेरा ख्याल है इतनी छोटा गांव या बैकवर्ड हमारी इस पूरी तहसील में और कोई इतना हो जाए। तो जनरल साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह आप वर्क कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपके वश में हो तो आप यही इसको वहाँ तक ले जाएं कि ये जो एरिया है ना, अभी हम तो सुनते हैं कि गलियों में टाइल भी हो जाएगी और बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत कुछ है। जनरल साहब जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। माशाल्लाह जी, जैसा कि राजा साहब ने अभी एक चीज़ वाज़े की है कि जो DGISI जनरल नदीम अंजम साहब का तलक भी चूँकि इसी गांव से है, तो वो जब से आए हैं उन्होंने खुसूसी तवज्जो भी दी है। तो हम गुजारिश की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो माशाल्लाह खुद जो है ना वो हर तरफ नज़र रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम जो है ना गुजारिश करेंगे कि जो ज़रूरी काम है, जैसे माड़ी के बारे में कुछ वाज़े हदायत करके इसकी थोड़ी रिपेयर कर दें ताकि एक सकाफ़ती विरसा हमारा महफूज रहे। इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में भी हम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल बहुत शानदार बन रहा है। आते ही उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की और उन्होंने सबसे पहला काम यही किया। इसके अलावा भी सड़कें, पगडंडियाँ जो ज़रूरी हैं उस पर वो ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि उनका अपना आबाई शहर है, आबाई गाँव है, यहाँ पर वो पले हैं, बड़े हैं, पढ़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें ये खुशकिस्मती है हमारी कि इतना बड़ा सोच वाला आदमी हमारे इलाके में मौजूद है। और इस वक्त जो माशाल्लाह उनकी पोजीशन है DGISI हैं, तो वो बेहतर अंदाज में ये हल निकाल सकते हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और राय साहब आपके बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।
जी नाजरीन, ये गुरुद्वारा हो या मेहमान खाना हो, हमारा ये कौमी विरसा है, हमारा इलाकाई विरसा है, हमारी पहचान है। हम जिस अंदाज से इसकी हिफाजत देखभाल कर रहे हैं, अगर गुरुद्वारा समझ के कर रहे हैं तो इसका असर इंडिया वालों को भी लेना चाहिए। उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को किस अंदाज से शहीद कर किया और नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम 100 साल के बाद भी इस चीज़ को कायम रखे हुए हैं। तो कम अज़ कम हमारी तकलीद करें इस बारे में। और जो इमारत है ना, जैसे मसाजिद है इंडिया में, उनका एहतराम करें जैसा हम एहतराम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इसका मज़ीद ख्याल करें ताकि ये मज़ीद कुछ अर्सा हमारी सकाफ़त को ज़ाहिर करता रहे। इसका मालिक कोई भी हो, लेकिन हमारे नॉलेज के मुताबिक बख्शी राम सिंह जो माड़ी वाले हैं वही इसके मालिक थे। अगर गुरुद्वारा था तो भी इसके मालिक वही थे, और अगर ये मेहमान खाना था तो भी इसके मालिक वही थे। और हम, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो साहिबान रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, हर तरह से ख्याल कर रहे हैं उसका, और हम मज़ीद इसको ज़ाहिर है ख्याल करेंगे इसका। और जैसे कि पहले अर्ज़ किया था कि जनरल साहब ख़ुद इलाके की और ख़ास कर इस गांव की बेहतरी और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कामिल है कि हम इस चीज़ को कायम रखेंगे और अरसे तक जो है ना इन कुश को, इन निशानात को कायम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे साथ रहे। और राजा साहब, आपका शुक्रिया, आपने ज़रूरी काम से जाना था लेकिन आप रुक गए। ये आपकी अपनी सकाफ़त, अपने इलाके, अपने गांव से मोहब्बत का नतीजा है कि आपने एक ज़रूरी काम जिसके लिए आप कल से तैयार थे उसको पोस्टपोन किया और हमारे साथ जो ना वक्त दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल के, आज नहीं आप कई सालों से कुंतिला को कवरेज दे रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ। नजमी साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।